तो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कच्चे कैरी के आम का अचार। तो यहाँ पर मैंने कैरी ली थी, उनको मैंने अच्छे से धो लिया है। यहाँ पर मिक्स कैरी हैं, कोई बस ये सारी कच्ची हैं, इनमें जाला नहीं लगा बना है अभी तक। जो बाद में आप सीजन आउट होता है कैरियों का, तब जो जाले से रेसे रहते हैं वैसा नहीं है, बिल्कुल कच्चा इनका पल्प है। और ये खाने में ये वाला अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर सारी कैरियों को मैंने अच्छे से धो लिया है पहले, और इनको जो पानी है मैंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पोंछ लिया है। जब भी अचार वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, तो हमारा अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, बिल्कुल सालों साल चलता है। यहाँ पर मैंने जो कैरी हैं उनको काट लिया है, इस तरीके से इनको काटा है। और इनका जो ये मोटा मोटा बीच का हिस्सा होता है, इनकी जो गुठली होती है, मैं उसको साइड में हटाती जा रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको काटना है। आप चाहें तो जो कैरी काटने वाला होता है वो ले सकते हैं, उससे बहुत ही आसान रहता है। यहाँ पर मैंने इनको चाकू से काटा है सिंपल सा, और इस तरीके से यहाँ पर मेरे जो कैरी हैं वो बिल्कुल अच्छे से कट चुकी हैं। और इस बीच जो पकी हुई कैरी है, जो हल्की सी पीली पड़ गई हैं, मैंने उनको हटा दिया था, साइड में रख दिया है। और आप जब भी अचार वगैरह बनाते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर जो इनका सफ़ेद छिलका होता है, जैसे मैंने आपको बताया है, उसको बिल्कुल हटा देना है। उससे क्या होता है कि ये जो अचार है हमारा ख़राब होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। यहाँ पर इन सबको हटाने के बाद, अच्छे से साफ़ करने के बाद, मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच नमक डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है। बिल्कुल साफ मसाले हैं, इनमें कोई भी मतलब ऐसे अलग से जो डब्बे रखे होते हैं, मैंने उनसे यहाँ पर नमक और हल्दी डाला है। बस अचार बनाते टाइम थोड़ा सा साफ सफाई का, मसाले हम कैसे ले रहे हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर सारा जो नमक और हल्दी है, मैंने उसको अच्छे से मिक्स करके इसको एक कपड़े से ढक दिया है और पूरी रात के लिए रख दिया है। एक रात रखा रहने के बाद यहाँ पर जो अचार है, ये देखिए, जो कैरी है उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर पानी छोड़ा है। यहाँ पर जितना भी रस था कैरी का वो निकल गया है। और इस तरीके से देखिए, नमक और हल्दी से ये पूरा कितना पानी यहाँ पर निकला है। इसी को निकालना ज़रूरी रहता है, नहीं तो हमारे अचार की ख़राब होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। इसको निकालने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ भगोनी में कितना रस निकला है और नीचे कितना पानी रह गया है। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, बिल्कुल अच्छे हल्दी और नमक की वजह से पानी निकल गया है। अब मैं यहाँ पर सारी जो कैरी है उनको फैला रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। अब मैं इनको 1 से 2 दिन जो कड़क धूप है उसमें रख रही हूँ, जिससे क्या होगा कि हल्दी और नमक अच्छे से सूख जाएंगे और ये मसाला इस पर लगा रह जाएगा। अब यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ मसाला बनाने की। तो यहाँ पर मैंने लिया है सूखा साबुत धनिया, कलौंजी, मेथी, मोटी वाली राई, लाल मिर्ची, काली मिर्ची, छोटी वाली राई, पीली राई, ये सारे मसाले अचार के लिए बहुत ही ज़रूरी रहते हैं। अब यहाँ पर गैस के फ्लेम को लो करके मैंने इनको हल्का सा रोस्ट किया है। इससे क्या होगा कि कोई भी मसाला अगर नमी वाला होगा तो ये सूख जाएगा। या फिर आप इनको डायरेक्ट धूप में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि आप इनको रोस्ट ही करें, बेसिकली इनकी नमी जो होती है उसको ख़त्म करना होता है। अब मैंने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया है, फ्लेम को। जो मसाला हमारा गरम है उसी में मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है, लाल मिर्ची डाल दी है। तो लाल मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। घर पर अचार बनाने का ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है कि आपको कौन सा मसाला पसंद है या फिर कौन सा स्पाइसी आपको पसंद है, उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है, उसमें सरसों का तेल लिया है। बेसिकली जितने मसाले जो अचार वगैरह होते हैं उनको सरसों के तेल में ही बनाया जाता है, उससे क्या होता है कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, और जो मसाला हमारा ठंडा हो चुका है उसमें मैंने हींग डाल दी है बहुत ही अच्छी सी क्वांटिटी में, और इनको दरदरा सा मिक्सी में पीस लिया है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें पिस गई हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने पल्स मोड पर इसको चलाया था, और ये मेरे जो हाथ में है वो सूखी सौंठ है। सौंठ से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और जब भी आप ये अचार बनाएं तो ये जो सूखी सौंठ है इसको ज़रूर डालिए, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है, और इससे अचार बहुत ही लंबे टाइम तक खराब नहीं होता है। अब यहाँ पे ये देखिए, सारी कैरी हमारी अच्छे से सूख गई हैं, और इन सूखी हुई कैरियों के ऊपर ही मैंने सारा मसाला डाल दिया है। यहाँ पर 2 से 3 दिन लगे हैं, तब मैंने ये मसाला और तेल गरम किया था, और ये मसाला तैयार हो गया है। सूखी कैरियों के ऊपर मैंने डाल दिया है, और
अब मैंने यहाँ पर हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाया है। हाथ वैसे बिल्कुल साफ है, लेकिन आप चम्मच से ये सारा प्रोसेस करिए। बिल्कुल भी मसाले में और कैरी में हाथ मत लगाइए, तो आपका अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होता, गारंटी है। अब यहाँ पर मैं इनको चम्मच से अच्छे से चला रही हूँ। जो कढ़ाई में तेल लिया था वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। उसके बाद मैंने सारे मसाले लगी हुई कैरी इसमें डाल दी हैं। इससे सिंपल आपको अचार की रेसिपी कहीं नहीं मिल सकती। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है और बेसिक तरीका है। एक बार इस तरीके से आप ये अचार की रेसिपी तैयार करिए, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। नमक मैंने यहाँ पर कम इसलिए डाला था क्योंकि पहले ही मैंने जब कैरी कच्ची काट के रखी थी सूखने के लिए, तब मैंने नमक डाला हुआ था इसीलिए। और ये कच्चे आम जो होता है उसका अचार है। लास्ट में, सीजन के लास्ट में पकी हुई कैरियाँ आती हैं, उनका अचार की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब ये सारा डब्बा मेरा भर गया है। ये 2 किलो का डब्बा है जो हमारा अचार बनकर तैयार हुआ है। वो 2 किलो का अचार हमने घर पर ही बना लिया है, बहुत ही कम खर्च में। घर के ही मसाले हैं, साफ सुथरे तरीके से। नमक मिर्ची हमने हमारे हिसाब से डाली है, कितना एडजस्ट करना है उस हिसाब से। अब मैंने बिल्कुल कढ़ाई को अच्छे से पोंछ लिया है, सारा तेल वगैरह मसाले इस डब्बे में डाल दिए हैं और 3 से 4 दिन में ये अचार खाने लायक हो जाता है। बहुत ही अच्छे से ये बनकर तैयार हुआ था और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा बना है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक